हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक माय यूट्यूब चैनल वीएस कैरियर फन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी के चैप्टर 7 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चैप्टर 7 जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से काफी सारे प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से याद रखने का प्रयास कीजिएगा और सारे बेहतरीन क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे आज के इस क्लास में, ठीक है ना। तो अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चैप्टर 7 का नाम है, याद रखिएगा, ओ सदा नीरा। और ओ सदा नीरा पाठ के लेखक जो है जगदीश चंद्र माथुर जी होंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और पहले ही जो आंसर को रेड कर दिया गया है, तो आपको जो है आंसर देखकर बोलना नहीं है, ठीक है। करे ओ सदा नीरा पाठ के लेखक का जो है नाम जो है क्या है, जल्दी से बतला दीजिए, क्योंकि हमने पहले ही क्लास चालू करने से पहले ही बतला दिया है कि ओ सदा पाठ के लेखक जो है ना, याद रखिएगा, जगदीश चंद्र माथुर जी होंगे। ऑप्शन सी वाला सही होगा, 1 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगर आपको जहां भी डाउट होना वहां पूछने का आप लोग प्रयास जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 2 नंबर क्वेश्चन करें, ओ सदा नीरा गढ़ की कौन सी विद्या है? गढ़ की जो है कौन सी विद्या है, जल्दी से बतला दीजिए। तो वो सदा पाठ जो है जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा रचा गया है, लेकिन वह एक प्रकार का निबंध है। क्या है? निबंध है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी वाला टिक करेंगे। क्या करेंगे? 2 का ऑप्शन सी टिक करेंगे, याद रखिएगा। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई, याद रखना है सारे क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं ना, ओ सदा पाठ किस मूल पुस्तक से उदित है? क्या है? उदृष्ट है। जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा, 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ओ सदा पाठ पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बोलते छंद से है, क्या है? बोलते छंद से है। ऑप्शन जो हो जाएगा 3 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 4 नंबर क्वेश्चन करेगा, ओ सदा नीरा किस नदी को कहा गया है? ओ सदा नीरा जो है किस नदी को कहा गया है? या इस टाइप से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओ सदा नीरा जो है किस नदी को जो है निर्मित बनाकर लिखा गया है? तो याद रखिएगा गंडक नदी होगा। दोनों का आंसर गंडक नदी होगा। जिस तरह हमने बोला ना कि ओ सदा नीरा पाठ में जो है गंडक नदी को जो है किस निर्माण से किया गया है, तो याद रखिए गंडक नदी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और अगला क्वेश्चन, यानी 5 नंबर क्वेश्चन का है कि ओ सदा पाठ में मुख्यतः किस क्षेत्र का वर्णन किया गया है? आपको पता होनी चाहिए कि ओ सदा पाठ में जो है, याद रखना है, चंपारण का जो है वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए वाला सही होगा। 5 का ऑप्शन जो बच्चा ए टिक करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहां का वर्णन किया गया है? बहुत ही खास क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से याद रखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार जो है यह प्रश्न पूछा भी गया है कि ओ सदा नीरा पाठ में कहां का वर्णन किया गया है मेरे भाई। तो याद रखिएगा गंडक के किनारे का क्षेत्र, मतलब गंडक नदी का किनारा जो होता है ना, जिससे हम लोग बांध करते हैं ना, उसका किनारा का क्षेत्र का वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए वाला सही होगा, 6 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 7 नंबर क्वेश्चन का, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहां हुआ था? जगदीश चंद्र माथुर जी का जो जन्म हुआ था वो कहां पर हुआ था पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा शाहजहांपुर में हुआ था, याद रखिएगा। 7 का ऑप्शन जो बच्चा ए टिक करा बिल्कुल सही होगा, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन का है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब और कहां हुआ था? जल्दी से बतला दीजिए कब हुआ था। याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा 16 जुलाई 1917 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन ए वाला जो बच्चा टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। हम लोग ना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हुए और पूरा गैस प्रश्न लेकर आए हुए हैं, तो आप लोग सारे प्रश्न को जो है ना बेहतरीन तरीका से याद रखने का प्रयास कीजिएगा और हमसे जुड़ने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, क्योंकि आपका जो है एग्जाम में अगर जो है चाहते हैं कि हमारा 450 नंबर प्लस आ जाए, तो हमसे जुड़ना अति आवश्यक है, क्योंकि हम वो क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम में टकराएगा। तो आप हमसे जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 9 नंबर क्वेश्चन क्या करें, जगदीश चंद्र माथुर एक साहित्यकार के अतिरिक्त और क्या थे? जल्दी से बतला दीजिए क्या थे? जगदीश चंद्र माथुर जो है साहित्य के अतिरिक्त मतलब अलावा और क्या थे? तो जिला पदाधिकारी थे। ऑप्शन ए वाला सही होगा, 9 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 10 नंबर क्वेश्चन करें, जगदीश चंद्र माथुर कौन सी रचना नहीं है? जगदीश चंद्र माथुर जी की कौन सी रचना नहीं है? तो याद रखिएगा चारू मित्रा जो है ना, ये जगदीश चंद्र माथुर जी की जो है रचना नहीं है। ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा, याद रखना होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 11 नंबर क्वेश्चन करें कि कितने वर्ष पूर्व, यानी पूर्व मतलब क्या होता है? पहले होता है मेरे भाई, पहले होता है। कितने वर्ष पहले बुद्ध उपयोग करे के बुद्ध उपदेश देते थे? बुद्ध जो है उपदेश देते थे, भगवान बुद्ध की यहाँ बात किया गया है। तो याद रखिएगा 2500 वर्ष पूर्व, याद रखिएगा 2500 वर्ष, समझ सकते हैं ना 2500 वर्ष कितना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 12 नंबर क्वेश्चन करें कि हरिसिंह देव की किस वंश ने के राजा थे?
किस वंश के राजा थे, यह आपको पता होना अति आवश्यक है कि हरिदेव सिंह जो है किस वंश के राजा थे, तो कर्ण वंश के राजा थे। ऑप्शन ए वाला सही होगा। 12 का ऑप्शन जो बच्चा ए टिक रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, का शासक चंपारण क्षेत्र में कब स्थापित हुआ था। मेरे भाई कर्नाट वंश का शासक जो है चंपारण क्षेत्र में जो है कब स्थापित हुआ था, यह स्थगित हुआ था तो 12वीं शताब्दी में। 12वीं शताब्दी में ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखना है। 13 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा आप लोग। 14 नंबर क्वेश्चन का चंपारण क्षेत्र में कर्नाटक वंश का प्रथम राजा कौन थे। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है और आपका जो है किताब का यानी चैप्टर का निचोड़ क्वेश्चन है कि चंपारण क्षेत्र में कर्नाटक वंश का प्रथम राजा कौन थे, तो ये न्यायदेव थे। क्या थे, न्यायदेव थे। ऑप्शन ए वाला सही होगा। 14 का ऑप्शन ए टिक करेंगे, याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन के हरिसिंह देव का मुकालावत जो है किस मुसलमान शासक हुआ था में हुआ था, मुसलमान शासक में हुआ था, तो याद रखिएगा गयासुद्दीन तुगलक के जो है मुल्ला शासक में हुआ था। ऑप्शन ए वाला सही होगा। 15 का जो बच्चा ऑप्शन ए टिक करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन का चंपारण क्षेत्र में धांगर कब आए थे। चंपारण क्षेत्र में जो है ना धांगर कब आए थे, तो याद रखिएगा चंपारण में जो है धांगर आए थे 18वीं शताब्दी में आए थे। ऑप्शन ए वाला सही होगा, क्योंकि चंपारण में इसलिए आए थे कि वहां के मजदूरों पर जो है बहुत अंग्रेज जो है अत्याचार किया और नील का खेती कराया, जिसे हम लोग धांगर कहते हैं। क्या कहते हैं, धांगर कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन का चंपारण क्षेत्र में गांधी जी का पर्दापर्ण कब हुआ जल्दी से बतला दीजिए। मतलब गांधी जी वहां पर कब अपना जो है असली रूप आ गए थे, असली रूप को धारण कर लिए थे, तो याद रखिएगा 1917 ईस्वी। जो बच्चा टिक रहा है ना बिल्कुल सही होगा, याद रखना होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन करेंगे, भितिहरवा में किस अंग्रेज की बड़ी चलती थी। मतलब भितिहरवा में जो थी ना किस अंग्रेज की जो है सबसे बड़ा जो है चलती मतलब क्या होता है, राज होता है। और सबसे बड़ा राज चलता था, किसका चलता था, तो याद रखिएगा एमन साहब के जो चलता था ना राज चलता था। ऑप्शन ए वाला सही होगा। 18 का ऑप्शन जो बच्चा ए टिक रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन का है कि कस्तूरबा जी की आश्रम में टिकी थी, कौन टिकी थी, जल्दी से बतला दीजिए कौन टिकी थी। तो भितिहरवा के टिके हुए थे। ऑप्शन ए वाला सही होगा। 19 का ऑप्शन जो बच्चा ए टिक रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। इन सारे प्रश्नों को बेहतरीन तरीका से याद रखने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है ना आपके एग्जाम की परीक्षा के व्यू से काफी बेहतरीन क्वेश्चन कराया जा रहा है और टकराने वाला क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो इसलिए आपको जो है सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से देख लेना है और एक भी क्वेश्चन को हल्का में नहीं लेना है, नहीं तो हल्का में लेंगे तो आपका जो है नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन और 20 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, पुंडलिक जी क्या थे। आपको पता होनी चाहिए ना कि पुंडलिक जी एक जो है भितिहरवा से बुलाए गए शिक्षक थे, आपको पता होनी चाहिए। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। किसके द्वारा बुलाए गए थे, महात्मा गांधी जी के द्वारा बुलाए गए थे। आप लोग ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए से निकलकर भीखरनाथ ठोली तक कौन नदी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चैप्टर का पूरा निचोड़ क्वेश्चन है आपके, ठीक है, याद रखिएगा। पंडई जाती है, कौन जाती है, पंडई जाती है। ऑप्शन ए वाला सही होगा। 21 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है मेरे प्यारे। कह रहे हैं ना सरयामन में आकर्षण का केंद्र क्या था। देखिए सरयामन में आकर्षण मतलब क्या होता है, आपको पता होनी चाहिए ना। आकर्षण मतलब क्या होता है, देखिए आकर्षण मतलब ये होता है किसी को खींच लेना, अपने ओर खींच लेना आकर्षण का कार्य होता है। तो आप लोग जान गए ना आकर्षण क्या होता है, तो किसी चीज को अपने तरफ खींच लेना आकर्षण कहलाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा सरयामन में जो है आकर्षण का केंद्र क्या था, तो याद रखिएगा ताल था। क्या था, ताल था। याद रखिएगा कोई नहीं होता है कि ताल बजाओ, हाँ ताल नहीं मिल रहा है, जैसे कि ढोलक नहीं बजाते हैं, ढोलक उसमें ताल मिलाया जाता है कि हाँ ताल अब बैठ गया, उसी तरह होता है, ठीक है, उसे ताल कहते हैं। ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन के सरयामान कहां है, सरयामान जो है कहां पर स्थित है, याद रखिएगा। सरयामान कहां पर स्थित है, कोई बेतिया का होगा ना, याद रखिएगा। बेतिया से कोई व्यक्ति इस क्लास को देख रहा होगा तो उसको पता होगा कि बेतिया से 4 मील दूर है, 4 मील दूर है
बेतिया से जो है 4 मील दूर है, याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही होगा। 23 का ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखिएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन का रखे, एमन साहब किस कोठी में के मालिक थे? एमन साहब जो है किस कोठी के मालिक थे मेरे भाई? आपको पता होनी चाहिए एमन साहब कौन थे। तो याद रखिएगा अंग्रेजों को अंग्रेज जो है, अंग्रेज था जो मजदूर का मालिक था, पूरा मजदूरों का जो है एमन साहब जो था क्या था? मालिक था, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा वो मालिक, कोठी के मालिक कौन थे? तो याद रखिएगा अमलुआ था। कौन था? अमलुआ था, याद रखना। ऑप्शन ए वाला सही होगा। 24 का ऑप्शन जो बच्चा ये टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ना कर्नाट वंश के राजा मूलतः कहां के वासी थे? वासी कहिए या मूल निवासी कहिए, बात सेम होता है। तो कर्नाट वंश के राजा मूलतः कहां के वासी थे? तो याद रखिएगा दक्षिण के वासी थे, ऑप्शन बी वाला सही होगा। कल के क्लास में हम लोग 8 चैप्टर की बात करेंगे। क्या 8 की चैप्टर की बात करेंगे? यहां हमने 7 चैप्टर देखा और 7 चैप्टर में वो तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा जो आपके एग्जाम में आया हुआ है या पूछे जाने वाला है। सारे क्वेश्चन को हम लोग देख लिए। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखने का प्रयास कीजिएगा और हम लोग जितना क्वेश्चन एक्स्ट्रा बतलाए ना उस क्वेश्चन को भी बेहतरीन तरीके से याद रखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो भूलिएगा। मिलते हैं अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत।